अच्छा बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिजिक्स सेकंड ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात की जा रही तो इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर के तकरीबन ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे गैल्वानोमीटर लगा के चैप्टर को हम क्लोज कर दें। आपकी बुक से बहुत ज़्यादा हटा के आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ईजी करके पढ़ाया जा रहा है, लिहाजा मेरी बात पे गौर कीजिए। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, टॉपिक का नाम से हमें पता चल रहा है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, अब उसी तरह बात बचे, आपके पास ये मैं आपको बता के आया हूँ, मैग्नेट मौजूद है, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल मौजूद है मेरे पास। ये बात माइंड में रखिएगा, कॉइल कौन सी है सर? रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉइल है रेक्टेंगुलर, ए बी सी डी सारी आपने अपने माइंड में रखनी है। इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल छोटी सी डायग्राम है, कोई लंबी कहानियां नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन में ए बी सी डी जो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल मौजूद है, इसकी चार साइड्स को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ऐसे इस तक कोई आपको यहां तक कोई मसला? दैट मींस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाना शुरू करेंगी, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये बात सारा फिनोमेना पीछे पढ़ा के आ चुका हूं, मैं आगे लंबी कहानियां नहीं बताऊंगा बच्चे। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह पड़ी हुई आपके पास बिल्कुल, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी ऐसे और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी, दैट मींस के बोथ आर पैरेलल। ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल। इस बात को आप मानते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, करंट इंड्यूस हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल की रोटेशन शुरू होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होना शुरू होगी। सबसे पहले मेरी बात याद रखिएगा, हमें पता है फोर्स किसकी इक्वल होती है, पढ़ क्या है, F इज इक्वल टू आई एल बी, और बेसिकली जो फार्मूला है आपके पास वो क्या है? आई और एल और बी के दरम्यान में ये यूनिट वेक्टर है और आई और बी के दरम्यान में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसको लिख लूं F इज इक्वल टू आई एल बी, क्रॉस प्रोडक्ट जब खत्म किया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट तो साइन थीटा आता है। यहां तक कोई मसला नहीं। अब आपके पास चार तरह की, देखिएगा गौर कीजिएगा, एक आपका कंडक्टर, बेसिकली तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है लेकिन ये कंडक्टर बन चुका हुआ है। यहां से यहां तक अलग कंडक्टर है, ये डी से लेकर ये अलग कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? करंट पास हो रहा है। यहां से यहां तक ये कंडक्टर की अलग साइड है, यहां से यहां तक कंडक्टर की, और यहां से यहां तक कंडक्टर की, मतलब चार साइड किसकी आ गई है बेसिकली रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेकिन ये चार साइड शो कर रही है किसकी? ये कंडक्टर है, और करंट यहां से पास होना शुरू कर रहा है, यहां जा रहा है, वापस एक उसकी मैश बनाता हुआ करंट वापस क्लोज हो रहा है। मेरी बात समझिएगा गौर कीजिए, यहां तक कोई मसला? करंट किस फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है? कंडक्टर की फॉर्म में। ये ए से बी से लेकर सी लादा कंडक्टर बन रहा है, सी से डी, डी से ए लादा कंडक्टर, और ए से लेकर बी तक लादा कंडक्टर। यहां तक कोई मसला? अब मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन साइड BC। सबसे पहले मैं BC की फोर्स लगा रहा हूं, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। इस कंडक्टर की यहां से करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चे? अपवर्ड जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड पे जा रही है। दैट मींस क्या है? आपस में परपेंडिकुलर बना रही हैं, फोर्स ऑन साइड BC। मैं आपको बहुत इजी करके करवा रहा हूं, बच्चे गौर कीजिएगा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे क्या बना रहे हैं बच्चे? परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर बना रहा है दैट मींस कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन परपेंडिकुलर बना रहा है? यहां से करंट जा रहा है ऊपर, करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड पर जा रही है। दैट मींस पैरेलल बना रही होती है, परपेंडिकुलर सॉरी, दैट मींस कि इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ फोर्स क्या बना रही है? परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, और sin 90 का हमें पता क्या होता है? F इज इक्वल टू आई एल बी sin 90, और sin 90 आपके पास क्या आ जाता है? 1। तो F इज इक्वल टू आई एल बी आपके पास आ जाएगा। यहां तक कोई मसला नहीं। ठीक है, कौन सी फोर्स है? आप इसी वजह से आप टाइटल में थोड़ा सा छोटा सा लिख लें, फोर्स ऑफ BC। BC की फोर्स कितनी है आपके पास? आई एल
बी। यहां तक कोई मसला? इसके बाद अगली जो मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं, ये बी से लेकर सी कंडक्टर की निकाल दी, अब सी से लेकर डी की निकालूंगा। एफ साथ छोटा लिख देता हूं, डी सी या सी डी एक ही बात है। किसके इक्वल हो जाएगा? आई एल बी साइन ऑफ थीटा। सुनिएगा, अब इसकी डायरेक्शन करंट की ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी आपस में क्या है? पैरेलल है। जब पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0, साइन 0 0। तो फोर्स और डी सी आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 फोर्स निकाल चुका हूं। समझ आ गई बात की? कोई मसला यहां तक नहीं? अब करंट की डायरेक्शन डी से लेकर ए, यहां से लेकर नीचे आ रही है। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे है। यहां तो कोई मसला? आप इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर ही बना रही है मैग्नेटिक। अब आप ये नहीं कह सकते यार कि ये 180 है, नहीं, ये सॉरी 270 है या 180 नहीं, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे है। दैट मींस क्या बना रही है? परपेंडिकुलर बना रही है। तो परपेंडिकुलर बना रही है तो आपके पास क्या है? आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 आपके पास क्या होता है? 1। तो ये आपके पास जो फोर्स आ जाएगी जिसकी इक्वल आ जाएगी आई एल बी। समझ आ गई बात की? 3 कंडक्टर की निकाल ली, बी से लेकर सी, सी से डी, डी से लेकर ए, और चौथी फिर निकाल दूं ए से लेकर बी या बी से लेकर ए। तो वही बात, आई एल बी साइन ऑफ थीटा एंड साइन थीटा। यहां पे करंट की डायरेक्शन भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी सेम है, तो पैरेलल है आपस में। तो दैट मीन के साइन कितना, थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो आपके पास बी ए जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहां तक कोई मसला बचे? ये चारों फोर्सेस निकाल दी मैंने। मेरी बात में बच्चों गौर कीजिएगा, ये होता क्या है? ये आपके पास कॉइल मौजूद है, इसको रेक्टेंगुलर कॉइल समझे। इधर देखिएगा, मेरी तरफ देखें। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है आपके पास। रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे रोटेट हो रही है बच्चे? मेरे हाथ की तरफ देखना है। रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होती है ऐसे ऐसे। दैट मींस के रेक्टेंगुलर कॉइल की एक साइड कहां जाती है? बैर की तरफ, और एक साइड मान रहे हैं। आपने पढ़ा कपल में, कपल पढ़ा था। कपल क्या कहता था? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसे ही है, हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पेलर हम घुमा रहे, गाड़ी का टायर टाइट कर रहे हैं, एक साइड से फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, एक साइड से फोर्स। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है? रेक्टेंगुलर कॉइल में एक फोर्स लग रही है और ये फोर्स लग रही है, इसी तरह कार रोटेट हो रही है। समझ आ रही बात की? कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, जहां पे कॉइल रोटेट कर रही है, सेंटर उसका क्या है? इसका मतलब है कि यहां पे क्या है? 2 टॉर्क हैं। कितने टॉर्क हैं? 2 टॉर्क। 2 टॉर्क कहने का मकसद ये है कि इसका ये सेंटर आप ले लें, इस सेंटर से इसको मैं नाम दे देता हूं ए का। ये पूरी लाइन को नाम क्या दे दिया? ए का। टॉर्क कितने हैं? 2 टॉर्क के कहने का मकसद क्या है? क्योंकि एक जा रहा है बैर की तरफ और एक आ रहा है, इसी तरह ये रोटेशन ऐसे ही हो रही है रेक्टेंगुलर कॉइल की, आपको नजर आ रहा है। अगर एक बैर की तरफ, एक अंदर की तरफ, दैट मीन वी हैव 2 टॉर्क्स, सो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ1 प्लस टॉ2। 2 टॉर्क। समझ लिया 2 टॉर्क क्यों? किसी को प्रॉब्लम 2 टॉर्क की? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये साइड निकल रही है बैर की तरफ, डी ए किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। जब डी ए ऊपर आ जाएगा फिर सी डी अंदर की, सी बी अंदर की तरफ और डी ए बैर की तरफ। रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट ऐसी होती है ना बच्चे। ये देखें, जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल स्ट्रेट इस तरह पड़ी हुई है, ये रोटेट होना शुरू होगी, रोटेट हो रही है। ये वाला हाथ मेरा फोर्स कहां की तरफ लगा रहा है और ये वाला हाथ कहां की तरफ लगा रहा है? दैट मींस कपल बन रहा है। जब कपल बन रहा है तो 2 टॉर्क को अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ये 2 टॉर्क बना रहा है, टॉ1 प्लस टॉ2। इस टोटल लाइन का नाम क्या है? ए। ठीक हो गया? तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा, मेरी बात पे गौर कीजिए। टॉ1 टॉ किसके इक्वल होता है? r क्रॉस f के। तो मैं लिख लूं अगर f क्रॉस f1 into r1 प्लस f2 into r2। कोई मसला यहां तक?
आपके पास फोर्स F1 की वैल्यू क्या आई हुई बच्चे? F1 या जो आपके पास फोर्स आई हुई है वो क्या है? ILB। ऐसे ही है ILB R1 की जगह ये पूरा इसका रेडियस है बच्चे। वो कितना है? A। तो मैंने कहा थी कि डबल कपल है तो मैं इसको आधा कर दूंगा, आधा इसके खाते में आधा उसके खाते में, क्या आ जाएगा? A/2। और F2 भी क्या आ जाएगा? ILB A/R2 की जगह A/2। यहां तक कोई मसला नहीं। अगर यहां से आगे सॉल्व करना बड़ा इजी है, आप इसको दोनों चीजों को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई एक चीज भी कॉमन ले सकते हैं। मैं ILB कॉमन ले लेता हूं, ILB जब कॉमन ले ले तो क्या बचा? A/2 प्लस A/2। ऐसे ही है तो ILB डिनोमिनेटर भी सेम है नोमिनेटर भी सेम है तो क्या हो जाएगा? 2A/2 2 कट जाएगा तो आपके पास जो टोटल टॉर्क आ जाएगा, टोटल टॉर्क इसके इक्वल आ जाएगा ILBA। यहां से आगे आपकी बुक थोड़ा सा सॉल्व करती है, वो इसका एरिया निकालती है। एरिया आपको पता है, ये मैं करवा के आ चुका हूँ, ये पेज पूरा आपको एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। आप यहां तक करें फिर भी टॉपिक इनफ है, यहां से आगे चलते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन यहां तक आपने उसकी टॉर्क निकाल दी। उसने जो आपसे मांगा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के, एक कॉइल में ये कॉइल बन गई, वैसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, उसमें टॉर्क कितना होगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको इजीली समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.